सुप्रभातम भैया बहनों। आज हम धातु नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसको हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। इसकी परिभाषा जान लेते हैं पहले। क्रिया का निर्माण जिससे होता है उसके मूल रूप को संस्कृत में धातु कहते हैं। यानी क्रिया का निर्माण मतलब जिस टॉपिक या जिस विषय से होता है उसको अपन धातु कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लिखना, पढ़ना, खेलना, हंसना। और अब मुख्य तौर पर काम आने वाले लकार जिससे अपन धातु को समझेंगे पांचों लकारों में। लट लकार जिसको हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, लिट लकार जिसको भविष्यत काल कहते हैं, लोट लकार जिसको आयार्थक काल कहा जाता है, और लंग लकार जिसको भूतकाल कहा जाता है, विधिलिंग लकार जो चाहिए के अर्थ में प्रयोग होता है। अब जैसे लट लकार के वाक्य बनेंगे, वर्तमान काल के वाक्य बनेंगे। जैसे अपन पढ़ना, पठ धातु लेवें तो वह पढ़ता है, और इसके भी कर्ता और पुरुषों में चलेंगे और वचन में चलेंगे। पठ धातु पढ़ना लट लकार को अच्छी प्रकार से जानेंगे तो ये 3 वचन और 3 पुरुषों में इसके मूल रूप चलते हैं। जैसे पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन के तौर पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब एक कर्ता हो तो एक वचन होता है, 2 कर्ता होते तो द्विवचन होता है, और बहुत सारे कर्ता में बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब जैसे प्रथम पुरुष एक वचन होगा पढ़ती, प्रथम पुरुष द्विवचन होगा पढ़ते है, और प्रथम पुरुष बहुवचन होगा पठन्ति। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन होगा पठसी, मध्यम पुरुष द्विवचन होगा पढ़ते है, और मध्यम पुरुष बहुवचन होगा पठत। उत्तम पुरुष एक वचन होगा पठामी, उत्तम पुरुष द्विवचन होगा पठावह, और उत्तम पुरुष बहुवचन होगा पठामह। अब अपन इसको कर्ता के हिसाब से वाक्य बनेगा। जैसे प्रथम पुरुष एक वचन का जो कर्ता होता है, क्रिया का भी प्रथम पुरुष एक वचन होता है। जैसे वह पढ़ता है तो वह का संस्कृत में सर्वनाम शब्द होगा सह, जिसको अपन वह बोलते हैं। अब दोनों को अपन कंबाइन करके जोड़ करके वाक्य बनाएंगे तो सह पढ़ती। जैसे प्रथम पुरुष क्रिया और प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया का पढ़ती है, उसी प्रकार कर्ता का भी प्रथम पुरुष एक वचन से लेंगे, जिसे अपन वह पढ़ता है, तो जिसका वाक्य बनेगा सह पढ़ती, वह पढ़ता है। उसी प्रकार द्विवचन में से तव, इसका होता है एक वचन वह, तो द्विवचन में होगा वे दोनों। जिसको उसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्रिया का है पढ़ते हैं, तो कर्ता का भी प्रथम पुरुष द्विवचन तव है। तो इन दोनों को मिलाकर जब अपन वाक्य बनाएंगे तो वे दोनों पढ़ते हैं, तो तव पढ़ता है बनेगा। उसी प्रकार से तव ते, जिसका हिंदी होती है वे शब्द। अब इसको भी अपन क्रिया और कर्ता को जोड़कर बनाएंगे तो बनेगा ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। यानी कर्ता, जिस प्रकार कर्ता का जैसा पुरुष और वचन है, उसी प्रकार क्रिया का भी वही पुरुष और वचन होगा। मध्यम पुरुष में भी वही त्वम, जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवाम, तुम दोनों। जिनको मिलाकर बनाएंगे तो युवाम पढ़ते हैं, तो उसका होगा तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम, जिसका होता है तुम सब। अब इस कर्ता और क्रिया को मिलाकर तो बनेगा यूयम पठत। दोनों को मिलाकर जब अपन वाक्य बनाएंगे तो यूयम पठत संस्कृत में वाक्य बनेगा, जिसका हिंदी होगा तुम सब पढ़ते हो। इसी प्रकार जो अपना लास्ट चरण रहा उत्तम पुरुष का, वो समझ लेते हैं। अहम यानी मैं, जिसको कंबाइन करके जोड़ करके वाक्य बनाएंगे तो अहम पठामी, यानी मैं पढ़ता हूँ। आवाम, हम दोनों।
इनको जोड़कर देखेंगे तो वाक्य बनेगा आवाम पठाव है, हम दोनों पढ़ते हैं। और लास्ट वाला अंतिम वाला पढ़ेंगे वयम, जिसका हिंदी होगा हम सब। इसको जोड़ करके देखेंगे, यानी कर्ता और क्रिया जो अपना लास्ट चरण सीख रहे हैं, जो अपन जोड़कर देखते हैं वयम पठामः है, तो इसकी हिंदी होगी हम सब पढ़ते हैं। इसी प्रकार धातु में अपने को एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसा कर्ता का पुरुष और वचन है उसी प्रकार क्रिया का भी पुरुष और वचन होगा।